हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है केएफटी। केएफटी का क्या मतलब है? किडनी फंक्शन टेस्ट। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे किडनी फंक्शन टेस्ट के बारे में कि इसकी रिपोर्ट हम कैसे पढ़ें। ठीक है, ऐसे इस तरीके से रिपोर्ट होती है, उसमें सारे पैरामीटर्स होते हैं, उनकी हमें वैल्यू देखनी होती है। नॉर्मल वैल्यू क्या है, हाई होगी तो क्या कंडीशन होगी और लो होगी तो क्या कंडीशन होगी। ठीक है, ठीक है। किडनी फंक्शन टेस्ट को हम रीनल फंक्शन टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, किडनी को हम रीनल भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए किडनी क्या काम करती है, तभी हम उसकी रिपोर्ट को अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे सारी चीज़ों को। ठीक है, तो किडनी हमेशा अपने यूरिनरी सिस्टम में हमने पढ़ा होगा, एनाटॉमी में डिटेल से पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो किडनी हमारा क्या काम करती है? ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। ब्लड में जो भी वेस्ट मटेरियल है, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड है ना, इनको यूरिन के फॉर्म में बाहर निकालने का काम करती है। क्लियर? अब जब हमारी किडनी कोई भी फंक्शन नहीं कर पाएगी किसी भी रीज़न से, ठीक है, तो क्या होगा? हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल जो है, यूरिया, यूरिक एसिड जो भी है, क्रिएटिनिन, ये हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और जब बाहर नहीं निकल पाएंगे तो इनका बॉडी में अमाउंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। वही क्या करेगा? बीमारी पैदा करेगा। ठीक है, तो वही चीज़ है, वही सारी चीज़ें हम देखेंगे कि यूरिया, क्रिएटिनिन है ना, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, यूरिक एसिड, जीएफआर क्या होता है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, फास्फोरस, इन सब के बारे में डिटेल से एक एक चीज़ जानेंगे। ठीक है, कि ये क्यों ज़रूरी है, कैसे यूरिया बनता है या क्रिएटिनिन कैसे बनता है, नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होने पर कौन सी डिजीज़ कंडीशन हो सकती है, लो होने पर कौन सी डिजीज़ कंडीशन हो सकती है, सारी चीज़ें एक एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट मिस मत करिएगा, नहीं तो वीडियो समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो सारे डाउट्स क्लियर होंगे लास्ट तक। जब भी हम वीडियो लास्ट करेंगे उसमें आपको पूरी रिपोर्ट अच्छी तरीके से आप पढ़ सकते हो, चाहे वो अपनी रिपोर्ट हो, चाहे आपके फैमिली मेम्बर में किसी की भी रिपोर्ट हुई हो। ठीक है, तो रिपोर्ट का नाम क्या है? केएफटी, या इसको हम रीनल फंक्शन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें ये सारे पैरामीटर होते हैं, जिसमें कि ये क्या है? हमारे वेस्ट मटेरियल, ठीक है, जो हमारी बॉडी से बाहर निकलने चाहिए। ठीक है, जो किस फॉर्म में निकलते हैं? यूरिन के फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं। कौन निकालता है? किडनी। ठीक है, किडनी क्या करता है? ब्लड को फिल्टर करके ब्लड में जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको यूरिन के फॉर्म में बाहर निकालता है। ठीक है, और बाकी के ये क्या है? हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? ये हमारी बॉडी में बॉडी फ्लूइड मेंटेन करके लगते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में फ्लूइड क्या है भाई? बैलेंस बना रहे। ठीक है, फ्लूइड अगर कम हो जाएगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, फ्लूइड ज़्यादा हो जाएगा तो ओवरहाइड्रेशन हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी में हाइड्रेशन या फिर फ्लूइड बैलेंस को बना के रखने का काम करते हैं। और भी फंक्शन करते हैं, जैसे मसल्स में ना, कॉन्ट्रैक्शंस में, सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं। जैसे कैल्शियम है, हमारे बोन्स में पाया जाता है, टीथ में पाया जाता है ना, तो सारी चीज़ें एक एक की, सोडियम का क्या फंक्शन है, पोटेशियम का क्या फंक्शन है, क्लोराइड का क्या फंक्शन है, फॉस्फोरस का क्या फंक्शन है, अगर ये कम हो जाते हैं तो इनको क्या टर्म बोलते हैं। जैसे कैल्शियम ज़्यादा हो गया तो हाइपर कैल्शीमिया, कैल्शियम कम हो गया तो हाइपोकैल्शीमिया। इस तरीके से सारी टर्मिनोलॉजी हैं। ठीक है, उन टर्म्स को देखेंगे। देखो, कुछ रिपोर्ट्स ऐसे दी जाती हैं, ठीक है, सब लैब रिपोर्ट्स की रिपोर्ट्स थोड़ी सी चेंजेस होती है। ठीक है, किसी में कुछ इस तरीके से दिया जाएगा, यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, कैल्शियम, फॉस्फोरस, एल्कलाइन फॉस्फेट, एल्ब्यूमिन, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, तो एक दो चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, बट रिपोर्ट्स यही रहेगी जो मैं आपको पढ़ाऊंगी। एक एक पॉइंट्स ऊपर नीचे हो सकता है, क्लियर, या एक दो पॉइंट्स और मैं एक्स्ट्रा ही बता के चलूंगी, जिससे कि आपको किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा यूरिया। अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वर्षा नर्सिंग एकेडमी के नाम से मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, उस पर बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें नई नई वीडियोस के बारे में। तो यूरिया क्या है? जैसे कि मैंने अभी बताया था, वेस्ट मटेरियल है। ठीक है, किससे बनता है? प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से। ठीक है, जब प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है तो उससे यूरिया बनता है। कहाँ पर? लिवर में। ठीक है, जो यूरिया है हमारा कहाँ बनता है? लिवर में बनता है। लिवर में प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन होने के बाद
किस में, अमोनिया में कन्वर्ट होता है। अमोनिया हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाती है, ब्लड स्ट्रीम में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर यूरिया बनाती है। वो यूरिया कहाँ जाता है, ब्लड के थ्रू किडनी में जाता है और किडनी में फिल्टर होके हमारे वेस्ट मटेरियल के रूप में यूरिन के साथ बाहर आ जाता है ना, एंड इज एक्सक्रिएटेड बाय द किडनीज, और किडनी के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। क्लियर, समझ में आया। यूरिया क्या है, एक वेस्ट मटेरियल है। कैसे बनता है, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से, ठीक है। अगर हमने प्रोटीन इंटेक ज़्यादा लिया तो यूरिया ज़्यादा बनेगा, ठीक है। अगर हमारी किडनी ने सही से फंक्शन नहीं किया, फिल्टर नहीं किया, जो कि किडनी के द्वारा बाहर निकाला जाता है, तो हमारी बॉडी में यूरिया का अमाउंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। तो नॉर्मल रेंज क्या होती है, 10 से 40 mg/dl, ठीक है। ये यूनिट्स याद रखना, ये यूनिट्स आपकी रिपोर्ट्स में भी आपको देखने को मिलेंगी, mg/dl, ठीक है। अच्छा, अगर ब्लड में यूरिया का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूरेमिया, ठीक है। ब्लड में यूरिया का अमाउंट ज़्यादा हो जाना मतलब क्या है, यूरेमिया। अब किस किस कंडीशंस में यूरिन का जो अमाउंट है, सॉरी यूरिया का जो अमाउंट है वो ज़्यादा होगा, या तो हमारी कोई ना कोई किडनी में क्या हुआ है, इम्पेयर्ड किडनी फंक्शन, मतलब किडनी सही से काम नहीं कर रही है, तभी तो यूरिया को बाहर नहीं निकाल पा रही है, या फिर डिहाइड्रेशन की कंडीशन हुई है, ठीक है, या हमने प्रोटीन ज़्यादा लिया है। प्रोटीन ज़्यादा लेंगे तो यूरिया ज़्यादा बनेगा, क्योंकि प्रोटीन के ब्रेकडाउन से ही तो यूरिया बन रहा है, तो प्रोटीन ज़्यादा लेंगे तो यूरिया ज़्यादा बनेगा, ठीक है। और किडनी ऑलरेडी हमारी इनफंक्शन है, सही से काम नहीं कर रही है, तो यूरिया को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, जिसके कारण से हमारे ब्लड में यूरिया का अमाउंट ज़्यादा हो गया है। या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, हमारे जो जीआईटी ट्रैक्ट है उसमें ब्लीडिंग होने के कारण से, ठीक है, यूरिया का अमाउंट ज़्यादा हो गया है। तो ये कंडीशंस है कि किस किस कंडीशंस में यूरिया का अमाउंट ज़्यादा देखने को मिल सकता है। क्लियर। अगर आप मेडिकल, नर्सिंग या फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं और आप मेरी वीडियो देखते हैं, मेरी वीडियो देखना आपको पसंद है, तो हमारा गूगल प्ले स्टोर पर वर्षा नर्सिंग एकेडमी के नाम से ऐप है, उसको डाउनलोड करें। उस पर नए नए कोर्सेज़ हैं, ठीक है। मैथ 360 का कोर्सेज़ है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्सेज़ है, आप उनको देखिए। आपको अगर पसंद आते हैं तो आप उनको परचेज़ कीजिए, आपको स्टडी में हेल्प मिलेगी। फिर है हमारा क्रेटिनिन, ठीक है। क्रेटिनिन हमारा इम्पॉर्टेंट है, ये भी एक वेस्ट मटेरियल है, जैसे यूरिया है वैसे ही सेम क्रेटिनिन भी क्या है, हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। कैसे बनता है, मसल्स टिश्यू के ब्रेकडाउन से, ठीक है। हमारी बॉडी में क्रेटिनिन करके एक प्रोटीन होता है, ठीक है, जो हमारे मसल्स टिश्यू में हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, उसके ही ब्रेकडाउन से या फिर उसके जो वेस्ट मटेरियल है उससे क्रेटिनिन बनता है, ठीक है। तो इसीलिए बोला है कि जो मसल्स टिश्यू हैं उनका ब्रेकडाउन होता है तो क्या बनता है, क्रेटिनिन बनता है, जो कि क्या है, एक वेस्ट मटेरियल है। और ये भी हमारे ब्लड के द्वारा फिल्टर होने से और यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इसकी नॉर्मल रेंज क्या है, मैन में है 0.7 से 1.3 mg/dl और वुमेन में है 0.6 से 1.1 mg/dl। थोड़ा सा पॉइंट्स में ही चेंज है, ठीक है। अगर इनकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, क्लियर, हाई हो जाती है, क्रेटिनिन की वैल्यू अगर हाई हो जाती है तो क्या बोलेंगे, हाइपर क्रेटिनिमिया, ठीक है। ब्लड में क्रेटिनिन का अमाउंट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो इन टर्म्स को ध्यान रखना है, किस किस कंडीशन में क्रेटिनिन का अमाउंट अगर ज़्यादा हो जाएगा मतलब कि हमारी किडनी सही से काम नहीं कर पा रही है, ठीक है भाई। वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल को किडनी का काम है कि हमारी बॉडी से बाहर निकालना। अगर किडनी सही से काम नहीं कर पा रही है तभी तो क्रेटिनिन का अमाउंट क्या हो रहा है, हमारी बॉडी में ज़्यादा हो रहा है। तो एक्यूट या क्रोनिक कोई भी डिजीज़ कंडीशन हुई हो, या तो तुरंत एक्यूट मतलब जल्दी में ही हुई हो, क्रोनिक बहुत मतलब बहुत लंबे समय से चलती आ रही हो, ठीक है। तो कोई ना कोई डिजीज़ किडनी में हुई है, उसके कारण से जो हमारा क्रेटिनिन का लेवल है वो बढ़ा हुआ आ रहा है। और लो किस कंडीशन में आएगा, लो पहले सबसे पहले तो क्या बोलेंगे, हाइपोक्रेटिनिमिया, ठीक है। मतलब हमारे ब्लड में क्रेटिनिन की लेवल लो हो गई है। कब होगी, लो मसल मास, ठीक है। हमारी बॉडी में जब मसल मास ही नहीं होगा तो उसके ब्रेकडाउन से ही क्रेटिनिन बनेगा, क्रेटिनिन कम बनेगा तो क्रेटिनिन की वैल्यू भी कम होगी, है ना। तो वही चीज़ है,
समझ में आया? किडनी क्या है? मसल्स टिश्यू के ब्रेकडाउन से होता है। नॉर्मल रेंज मैंने आपको बता दी है। अगर ज़्यादा होगा तो हमारी किडनी क्या है, कोई ना कोई डिजीज कंडीशन है उसके कारण से, और लो होगा तो मसल्स टिश्यू या मसल मास क्या है, लो है। ठीक है, बॉडी हमारी मसल मास कम है, उसकी वजह से ब्रेकडाउन नहीं हो पा रहा और उसकी वजह से क्रिएटिनिन कम बन रहा है। क्लियर? तो दो चीज़ रिपोर्ट से क्लियर हुई आपकी। यूरिया पढ़ लिया हमने, सीरम क्रिएटिनिन पढ़ लिया। अब नेक्स्ट है हमारा ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ये भी यूरिया ही है, ठीक है, एक तरीके से। अब देखिए ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, जिसको शॉर्ट में हमने क्या बोल दिया, बन, BUN, बन। क्लियर? यूरिया क्या है? अभी हमने पढ़ा, एक वेस्ट मटेरियल है। कैसे बनता है, कहाँ बनता है? लिवर में बनता है। ठीक है, कब बनता है? प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, मतलब प्रोटीन टूटती हैं तब जाके यूरिया बनता है। ठीक है, और ये किडनी के द्वारा फिल्टर होके हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। क्लियर? यूरिया का समझ में आया? पर बन क्यों दिया हुआ है? बन क्या करता है? बन लेवल्स। ठीक है, बन का लेवल हमें क्या बताता है? हेल्प द असेस द एफिशिएंसी ऑफ द किडनीज इन एक्सक्रीटिंग यूरिया। मतलब बन हमें ये बताता है कि किडनी की कितनी एफिकेसी है, एफिशिएंसी है कि वो यूरिया को बाहर निकालने में, ठीक है, कितना सक्षम है। ठीक है, हमारी जो किडनी है वो कितनी सक्षम है यूरिया को बाहर निकालने से, है ना, हमारी बॉडी से बाहर निकालने में। तो उसका जो लेवल है वो किससे पता चलेगा? बन से। बन मतलब ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। इसकी नॉर्मल रेंज होती है 7 से 20 mg/dl। क्लियर? अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है बन की, ठीक है, तो उसको हम टर्म बोलेंगे एजोटीमिया। ठीक है, ये टर्म्स याद रखना, एजोटीमिया। ठीक है, ये क्या है? अगर हमारे, ठीक है, बन की वैल्यू ज़्यादा होती है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की वैल्यू अगर हमारी ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन को हम एजोटीमिया बोलते हैं। ठीक है, वही है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट इन द ब्लड स्ट्रीम। हमारे ब्लड में जो ब्लड नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, वो ज़्यादा हो गया है। ठीक है, नाइट्रोजन जो वेस्ट मटेरियल है उसका अमाउंट हमारे ब्लड में ज़्यादा हो गया है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एजोटीमिया। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या है हमारा? यूरिक एसिड। देखो ये है यूरिक एसिड। ठीक है, इसमें यूरिक एसिड थोड़ी सी पर्सन की जिसकी भी रिपोर्ट्स है थोड़ी सी बढ़ी हुई आई है। अब देखते हैं यूरिक एसिड क्या है। ठीक है, यूरिक एसिड आपने देखा होगा गठिया बाय जो हो जाता है, ठीक है, जिसको हम गाउट डिसीज बोलते हैं, उस कंडीशन में यूरिक एसिड ही जमा होना शुरू हो जाता है। देखिए पहले क्या है, यूरिक एसिड इज प्रोड्यूस, ये भी क्या एक वेस्ट मटेरियल है। ठीक है, यूरिक एसिड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ द प्यूरिन्स। जो प्यूरिन्स होती हैं उनके ब्रेकडाउन से ही क्या बनता है? यूरिक एसिड। ठीक है, प्यूरिन्स क्या होती है? न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, प्यूरिन्स एंड पायरामिड्स, उन्हीं के ब्रेकडाउन से, है ना। तो प्यूरिन्स अगर ब्रेकडाउन हो रहा है उसके टूटने से क्या बन रहा है? यूरिक एसिड बन रहा है। ठीक है, इट इज़ नॉर्मली डिजॉल्व इन द ब्लड, ये नॉर्मली ब्लड में डिजॉल्व हो जाता है और किडनी के द्वारा फिल्टर कर लिया जाता है और यूरिन में बाहर निकल जाता है। ठीक है, नॉर्मल में अगर हम देखें तो ये भी क्या एक वेस्ट मटेरियल है जो ब्लड में डिजॉल्व होने के बाद, ठीक है, कहाँ? किडनी के द्वारा फिल्टर होने के बाद यूरिन से बाहर निकल जाता है। क्लियर? अब इसकी नॉर्मल रेंज क्या है? 3.4 से 7 mg/dl और वुमेन में है 2.4 से 6 mg/dl। अगर किसी भी रीज़न से इसका अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, अगर हमारी किडनी सही से फंक्शन नहीं कर पा रही है ना, वेस्ट मटेरियल को बाहर नहीं निकल पा रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यूरिक एसिड का जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे? हाइपर यूरेसीमिया, ब्लड में यूरिक एसिड का अमाउंट ज़्यादा हो जाना। ठीक है, तो वो किस कंडीशंस को दर्शाता है? लीड टू गाउट, गठिया बाय की कंडीशन गाउट हो सकती है। गाउट क्या है? इस तरीके से जॉइंट के बीच में ये जो क्रिस्टल्स दिख रहे हैं आपको, ये किसके हैं? यूरिक एसिड के। ठीक है, यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण से गाउट की कंडीशन देखने को मिलती है हमें, हाथों में हो, पैरों में हो, ठीक है, जॉइंट्स के बीच में ये जमना शुरू हो जाता है। अगर हमारे
किडनी के द्वारा सही से ये बॉडी से बाहर नहीं निकलता है और बॉडी में एक्स्ट्रा होने शुरू हो जाता है, तो ये हमारे जॉइंट्स में जमा होना शुरू हो जाता है, जिसको कि हम गाउट कहते हैं, ठीक है, गठिया बाय हिंदी में, या फिर किडनी स्टोन हो सकता है, ठीक है, किडनी में स्टोन्स, ठीक है। ये यूरिक एसिड क्या करेगा, अगर किडनी सही से फिल्टर नहीं करेगी, इनको बाहर नहीं निकालेगी, तो ये किडनी में ही स्टोन के रूप में ये जो क्रिस्टल्स हैं ये जमा होना शुरू कर देते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो ये सारे अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, वेस्ट मटेरियल, यूरिया, क्रेटिनिन, बन और यूरिक एसिड। अब है नेक्स्ट हमारा जीएफआर। ये आपको मैंने यूरिनरी सिस्टम में बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। जीएफआर किसी किसी रिपोर्ट्स में देते हैं, किसी किसी में नहीं देते हैं। जीएफआर क्या होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। ये रेट होता है कि जो किडनी है वो 1 मिनट में कितना ब्लड फिल्टर कर रही है, ठीक है। देखो समझो, शॉर्ट में थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगी। ये हमारी किडनी है, ठीक है, यहाँ से ब्लड गया, ठीक है, ब्लड जाने के बाद क्या होता है, ये ब्लड गया यहाँ पर, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है कैपिलरीज का, ब्लड कैपिलरीज का जो झुंड बन रहा है, ठीक है, उसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। यहाँ पे ब्लड आया, ब्लड इस कैप्सूल में फिल्टर होगा, ठीक है, इसको हम ग्लोमेरुलस कैप्सूल बोलते हैं। फिल्टर होने के बाद इन ट्यूब्यूल्स में वो जो वेस्ट मटेरियल है वो चला जाता है, ठीक है। अब 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में कितना ब्लड हमारा फिल्टर हो रहा है, उस रेट को हम क्या बोलते हैं, जीएफआर, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। क्लियर। देखिए जीएफआर मेजर कैसे मेजर करते हैं कि हाउ मच ब्लड द किडनी फिल्टर पर मिनट, 1 मिनट में किडनी कितना ब्लड फिल्टर कर रही है उसको हम जीएफआर से मेजर करते हैं। क्लियर। अगर जीएफआर ज़्यादा होगा तो अच्छा है भाई, किडनी बढ़िया काम कर रही है, और अगर कम होगा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है हमारे किडनी में, ठीक है, वही ये शो करता है। अब इसको निकालने का भी फॉर्मूला होता है। कैसे फॉर्मूला है, उसके लिए हमें क्रेटिनिन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि अभी हमने पीछे पढ़ा कि क्रेटिनिन की वैल्यू कितनी है, ठीक है, एज, उस पर्सन की एज, सेक्स एंड बॉडी साइज, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए कैलकुलेशन के लिए, कि जिससे कि हम एस्टिमेटेड जीएफआर निकाल सकें, ठीक है, अप्रॉक्स कि इतना जीएफआर हो सकता है उस पर्सन का, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, 140 माइनस एज, जितनी भी उसकी एज होगी, इनटू वेट, जितना पर्सन का वेट होगा, अपॉन 72 इंटू सीरम क्रेटिनिन, जो सीरम क्रेटिनिन की वैल्यू होगी वो। क्लियर। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे देख लो, 140 माइनस एज, जितनी भी पर्सन की एज होगी, इनटू वेट, ठीक है, जितना पर्सन का वेट होगा, अपॉन, ठीक है, जैसे हम फॉर्मूला में लिखते हैं वही, तो अपॉन 72 इंटू सीरम क्रेटिनिन की जो भी वैल्यू है, ठीक है, वो रिपोर्ट्स में हम देख लेंगे कि कितनी वैल्यू आ रही है, उससे हम जीएफआर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। नॉर्मल रेंज क्या होती है, 90 ml पर लीटर, ठीक है, मोर देन 90 ml। अगर 90 ml से ज़्यादा ब्लड हमारा 1 मिनट में फिल्टर कर रही है, ठीक है, तो क्या है, नॉर्मल रेंज है, मतलब हमारी किडनी बढ़िया तरीके से काम कर रही है, ठीक है, ये बॉडी सरफेस एरिया है। क्लियर। अब अगर जीएफआर लो हो जाएगा, अगर हाई होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, किडनी और बढ़िया तरीके से काम कर रही है, ठीक है। अगर लो हो जाएगा मतलब 90 से कम होगा, ठीक है, तो क्या होगा कि हमारी किडनी सही से फंक्शन नहीं कर रही है, मतलब किडनी जो है अपना फंक्शन रिड्यूस कर रही है, कम कर रही है, ठीक है। अब उसमें क्या क्या कंडीशंस बन सकती हैं, अगर जीएफआर हमारा 60 ml पर मिनट से कम हुआ, ठीक है, 90 से ज़्यादा क्या है, नॉर्मल, पर 60 से कम है तो ये तो लो हो रहा है ना, तो इस कंडीशंस में क्या होगा कि क्रॉनिक डिजीज कंडीशन, ठीक है, बहुत लंबे समय से कोई ना कोई किडनी में डिजीज कंडीशन हो रही है, इससे हम ये पता लगा सकते हैं, ठीक है, कि अगर जीएफआर हमारा कम आ रहा है तो कोई ना कोई क्रॉनिक डिजीज कंडीशन किडनी में हो सकती है, ठीक है। और अगर जीएफआर 15 ml से कम जा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा कम हो रहा है ये, तो कंफर्म ही क्या शो कर रहा है कि किडनी फेलियर के चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि ये कर ही नहीं रही, किडनी कितनी कर रही है, जबकि इसको 90 से ज़्यादा करना चाहिए,
ठीक है, 90 ml पर मिनट, 1 मिनट में 90 ml से ज़्यादा ब्लड को फिल्टर करना चाहिए। और कितना कर रही है, 15 ml से कम कर रही है, तो मतलब किडनी फेल होने के कंडीशन पे जा रही है। क्लियर? तो ये है जीएफआर की कैसे कैलकुलेट करते हैं, जीएफआर होता क्या है, ठीक है, कम होगा तो क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, ठीक है, जो हमने देखे सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, है ना, फॉस्फोरस, कैल्शियम, इनके बारे में। ये सारे क्या हैं, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो हमारी बॉडी में फ्लूइड बैलेंस को बना के रखते हैं। ठीक है, देखो सोडियम इज इम्पॉर्टेंट फॉर फ्लूइड बैलेंस, हमारी बॉडी में फ्लूइड मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। नर्व फंक्शन के लिए, एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ये हम मतलब स्केलेटन सिस्टम में पढ़ाते हैं। ठीक है, जो पूरी सिस्टम है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में सारी चीज़ें आती हैं कि किसका क्या रोल होता है। ठीक है, अभी हम शॉर्ट में देखेंगे कि फ्लूइड बैलेंस में हमारी बॉडी में फ्लूइड मेंटेन करने के लिए सोडियम ज़रूरी है, नर्व फंक्शन करने के लिए ज़रूरी है, और मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन, जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं उसमें भी सोडियम हमारा हेल्पफुल है। ठीक है, किडनी मेंटेन सोडियम बैलेंस इन द बॉडी, जो किडनी है वो मेंटेन करके रखती है सोडियम बैलेंस को। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो जो ये है इस तरीके से यहाँ ब्लड हमारा फिल्टर हो गया। ठीक है, ये हमारे टिब्यूल्स में अगर इसमें भी हमारा सोडियम या फिर जो हमारे इम्पोर्टेंट सब्सटेंस होते हैं, सोडियम, ग्लूकोज या जो भी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, रीनल टिब्यूल्स के द्वारा वापस ब्लड में ले लेते हैं। तो इसीलिए बोला है कि किडनी क्या करती है, मेंटेन करती है सोडियम बैलेंस को। ठीक है, अगर किसी भी रीज़न से हमारा जो ब्लड है, मतलब ब्लड में जो सोडियम का अमाउंट है वो फिल्टर हो गया, ठीक है, वो एज ए वेस्ट मटेरियल हमारा ट्यूब्यूल्स में चला गया, तो हमारी जो ब्लड कैपिलरीज हैं उसको वापस ले लेती हैं, सोडियम को रीअब्सॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, ये प्रोसेस मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में, तो उसको पहले आप एक बार देख लें, समझ में आ जाएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो किडनी इस तरीके से सोडियम बैलेंस बना के रखती है बॉडी में। क्लियर? नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये इसकी यूनिट होती है। जो यूनिट है उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब अगर सोडियम की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो क्या कंडीशंस हो सकती हैं, और अगर सोडियम की वैल्यू लो हो जाती है हमारी बॉडी में तो क्या कंडीशन होगी। ठीक है, अगर हाई होती है तो उसको पहले टर्म देखेंगे, हाइपरनेट्रीमिया, नाम से कंफ्यूज मत हो, सोडियम को Na पॉजिटिव के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये मैंने दे भी रखा है, सोडियम को हम Na पॉजिटिव के नाम से जानते हैं। तो Na आ रहा है मतलब हाइपर नेट्रीमिया। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि सोडियम का अमाउंट ज़्यादा हो रहा है। क्लियर? किसके कारण से, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो रही है तो सोडियम का अमाउंट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। ठीक है, हमने सॉल्ट में इंटेक ज़्यादा किया सोडियम में, ठीक है, NaCl है, हमने सॉल्ट का इंटेक ज़्यादा किया तो सोडियम ज़्यादा हो गया। या किडनी कोई डिजीज़ कंडीशन है, ठीक है, जिसके कारण से वो सोडियम का बैलेंस नहीं बना पा रही है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो उसके कारण से सोडियम का अमाउंट हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है। तो इन कंडीशंस में पता चल गया। और लो किस कंडीशंस में होगा उसको क्या बोलेंगे, हाइपो मतलब कम। ठीक है, नेट्रीमिया मतलब सोडियम। ठीक है, तो सोडियम का अमाउंट हमारे ब्लड में कम होगा कब, या तो कोई डिजीज कंडीशन के कारण से, या हार्ट फेलियर के कारण से, या लिवर डिजीज, ठीक है, या एक्सेसिव वाटर इनटेक, बहुत ज़्यादा हमने पानी पिया हो उसके कारण से, या कोई ना कोई डिजीज कंडीशन हो। ठीक है, किडनी हो, हार्ट फेलियर हो, या फिर लिवर डिजीज़ हो, उन कंडीशंस में जो हमारा सोडियम का अमाउंट है वो लो चला जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा ICU में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स के ही हम बार बार मतलब रिपोर्ट्स कराते हैं कि कोई इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी तो नहीं हो गई है पेशेंट में, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट से बहुत सारी चीज़ें हमारी रिलेटेड होती हैं। ठीक है, तो देखिए सोडियम के हिसाब, अगर सोडियम कम है तो कौन कौन सी डिजीज़ कंडीशन हो सकती है, हार्ट फेलियर के भी चांसेस हो सकते हैं, किडनी डिजीज़ भी हो सकती है, लिवर डिजीज़ भी हो सकती है ना। तो कोई सी भी डिजीज़ कंडीशन किसी के भी इलेक्ट्रोलाइट्स के कम होने से हो सकती है जो उसका फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है,
क्यों? क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में कर रही है सोडियम हेल्प, ठीक है। अगर सोडियम की वैल्यू कम होगी तो हमारा हार्ट क्या है, पंप करना कम कर देगा। क्यों? क्योंकि वो भी तो मसल्स ही एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रिलैक्स हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो इसलिए हार्ट फेलियर होने के चांस हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रोलाइट्स पे डिपेंड करती हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा पोटेशियम। पोटेशियम को किससे, के से डोनेट करते हैं, ठीक है, डिनोट करते हैं। पोटेशियम किस किस के लिए ज़रूरी है? मसल्स के लिए, नर्व फंक्शंस के लिए, और ये मेंटेन करती है हार्ट के रिदम को, ठीक है। जो हार्ट का रिदम है, ठीक है, हर मतलब जो बीट है वो हर उतने ही रिदम पे आ रही है ना। अगर हम देखेंगे कि जो हमारा हार्ट है वो बीट कर रहा है एक ही रिदम पे, तो अगर पोटेशियम में कोई भी चेंजेस आए तो हमारे हार्ट की जो रिदम है वो इरेगुलर हो जाएगी, ठीक है। इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है? 3.5 से 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, क्लियर। अब इसकी अगर वैल्यू हमारी बॉडी में ज़्यादा हो गई तो उसको क्या बोलेंगे? हाइपरकैलेमिया। क्या आ रहा है? पोटेशियम, हाइपरकैलेमिया। और लो हो गई तो क्या बोलेंगे? हाइपोकैलेमिया, क्लियर। किस किस कंडीशंस में लो हो सकती है और हाई हो सकती है? हाई किस कंडीशंस में होगी? कुछ मेडिकेशंस, ठीक है, हो सकता है कि कोई मेडिकेशंस के साइड इफ़ेक्ट्स के कारण से पोटेशियम का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ गया हो, या एसिडोसिस की कंडीशन में, ठीक है। वो एसिडोसिस मेटाबॉलिक हो सकता है, रेस्पिरेटरी हो सकता है, दोनों एसिडोसिस कोई सी भी हो सकते हैं, उसके कारण से पोटेशियम का लेवल बढ़ सकता है, या कोई टिश्यू में इंजरी हुई हो, ठीक है। टिश्यू इंजरी मतलब हमारे सेल्स डैमेज हुई हो, सेल्स डैमेज होती हैं तो पोटेशियम होता है, तो वो हमारा ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। बर्स्ट होने के बाद अगर कोई ना कोई इंजरी हुई है तो पोटेशियम का लेवल हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये कंडीशंस हैं। और लो होगा वो कैलेमिया कब कब हो सकता है? डायरिया की कंडीशन में, या फिर डायूरेटिक्स ज़्यादा यूज़ करने के कारण से जो पोटेशियम है उसकी वैल्यू हमारे ब्लड में क्या हो जाएगी? कम हो सकती है, ठीक है। तो हाई पे क्या कंडीशंस है वो देख ली, और लो पे क्या कंडीशंस हो रही हैं वो देख ली, क्लियर। तो पोटेशियम भी हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम को किससे डिनोट करते हैं? Ca+2। कैल्शियम किस लिए ज़रूरी है? सबको पता है कैल्शियम ज़रूरी है हमारे बोन्स के लिए, हमारे टीथ के लिए, मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस के लिए, ठीक है ना। बोन हेल्थ, बोन के लिए, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए, और नर्व फंक्शंस के लिए, ठीक है। नॉर्मल रेंज कितनी होती है? 8.5 से 10.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। अब अगर कैल्शियम हमारी बॉडी में या ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा तो क्या कंडीशंस होंगी, और लो हो जाएगा तो क्या कंडीशंस होंगी? तो अगर हाई हो रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है। कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो रहा है किसके कारण से? हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के कारण। जो पैराथायरॉयड है उसका जो हार्मोन्स है वो ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है उसके कारण से, या हम कोई ना कोई एक्सेसिव कैल्शियम इनटेक ले रहे हैं, मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिससे कैल्शियम का जो लेवल है वो बढ़ रहा है, ठीक है। उस कारण से हमारी बॉडी में, ब्लड में क्या होगा? कैल्शियम का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा। और लो किस कंडीशंस में होगा? पहले तो क्या बोलेंगे उसको? हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। किस कंडीशन से? हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, मतलब जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो क्या करेगी? कम सीक्रेट करेगी, जिसके कारण से कैल्शियम का जो लेवल है वो कम हो जाएगा। या फिर कोई ना कोई विटामिन डी जो कन्वर्ट करने में कोई ना कोई दिक्कत आ रही है ना, कोई ना कोई परेशानी है, इम्पेयरमेंट है, जिसके कारण से विटामिन डी कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, उसके कारण से भी हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल लो हो सकता है, ठीक है। तो हाई किस कंडीशंस में हो रहा है, लो किस कंडीशंस में हो रहा है, सब पता चल रही है। नॉर्मल वैल्यू क्या है, कैल्शियम क्या करता है, क्यों ज़रूरी है, सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्लोराइड। क्लोराइड को किससे डिनोट करते हैं? Cl-, ठीक है। ये क्या करता है? फ्लूइड बैलेंस को बनाने का काम करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है हमारी बॉडी में, और एसिड बेस बैलेंस को बना के रखता है, क्लियर। नॉर्मल रेंज क्या है? 96 से 106 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। अब अगर क्लोराइड की वैल्यू हमारी बॉडी में या ब्लड में ज़्यादा होगी तो उसको क्या बोलेंगे? हाइपर क्लोरीमिया, ठीक है। क्लोरीन की मात्रा हमारे ब्लड में क्या हो गई है? ज़्यादा हो गई है, किसके कारण से? किडनी डिसफंक्शन, मतलब हमारी किडनी जो है वो सही से काम नहीं कर पा रही है, जिसके कारण से
क्लोराइड क्या हो गया है हमारी बॉडी में ज़्यादा हो गया है, या डिहाइड्रेशन की कंडीशन में, या फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशंस में क्लोराइड की जो वैल्यू है या अमाउंट है वो हमारी ब्लड में ज़्यादा हो गया है, ठीक है। और लो किस कंडीशंस में होगा, पहले तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोक्लोरीमिया, क्लोरीन का लेवल कम हो जाना, किसके कारण से, बहुत लंबे समय से वोमिटिंग हो रही हो, उस कंडीशंस में हमारा जो फ्लूइड बैलेंस है वो नहीं हो पाएगा, है ना, फ्लूइड हमारा पूरा बॉडी से चला गया तो क्लोराइड भी कम होगा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो गया हो, ठीक है, उस कंडीशंस में जो क्लोराइड है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी हमारे ब्लड में। क्लियर। एक लास्ट बचता है हमारा फॉस्फोरस। क्लियर। ये क्या है, एसेंशियल मिनरल है जो हमारे बोन्स और टीथ में पाया जाता है। ये हमारी जो सेल होती है, सेल में मैंने पढ़ाया होगा आपको, है ना, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में भी फॉस्फोलिपिड जो है वो मेन रोल प्ले करता है, ठीक है। एनर्जी प्रोडक्शन में, एसिड बेस बैलेंस बनाने में ये क्रिटिकल प्ले रोल करता है, मतलब इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है अपनी, ठीक है। कौन, फॉस्फोरस। नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 2.5 से 4.5 मिली इक्विवेलेंट पर डीएल। अगर ये ज़्यादा हो जाए हमारी बॉडी में या ब्लड में तो क्या बोलेंगे, हाइपरफॉस्फेटीमिया, ठीक है। किस कारण से हो सकता है, कोई बहुत लंबे समय से किडनी डिसीज हो रखी हो उस कंडीशन में, या एसिडोसिस की कंडीशन में, ठीक है। और लो किस कंडीशंस में होगा, उसको क्या बोलेंगे, हाइपोफॉस्फेटीमिया, ठीक है, ब्लड में फॉस्फोरस की मात्रा कम हो जाना, किसके कारण से, माल न्यूट्रिशन, मतलब उसको सही से पोषण नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, या हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो ज़्यादा हार्मोन्स को सीक्रेट कर रही है, उसके कारण फॉस्फोरस है उसका अमाउंट कम हो रहा है, या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस के कारण से हमारे ब्लड में फॉस्फोरस का अमाउंट कम हो रहा है। क्लियर। तो इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल से देखा, एक एक चीज़, सारी चीज़ें एक बार रिपोर्ट्स में आपको रिवाइज करा देती हूँ, ठीक है। हमने यूरिया पढ़ा, हमने क्रेटिनिन पढ़ा, हमने ब्लड यूरिया नाइट्रोजन पढ़ा, यूरिक एसिड पढ़ा, जीएफआर पढ़ा, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, फॉस्फोरस, ठीक है। ये इन दोनों का रेशो है, रेशो जो भी बैलेंस वो होती है ना, हमारी मतलब ये वैल्यू होती है, उनका रेशो निकाल देते हैं, कुछ नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई है कि नॉर्मल रेंज कितनी होती है, रिपोर्ट्स आप कैसे देख सकते हो, इंक्रीज होगा तो क्या कंडीशन हो सकती है ना, और लो होगा तो क्या कंडीशन होगी, और मेटाबॉलिक क्या टर्म्स यूज़ करेंगे, अगर कोई चीज़ कम है, सोडियम कम है तो क्या बोलेंगे, हाइपोनेट्रीमिया, कैल्शियम ज़्यादा है तो क्या बोलेंगे, हाइपर कैल्शियमिया, है ना। सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादातर लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। तो जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और इसी तरीके से और अच्छे वीडियोज़ मैं लाने की कोशिश करूँगी।